सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हमने पढ़ा कि जैसे मंथरा को पता लगा श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है और श्री राम की धात्री को तो बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, तो उसको बहुत बुरा लगा और क्षिप्रम अमर्षिता सहन न करती हुई वो अपने महल से नीचे उतरी और कैकेयी को उसने सोती हुई को जगा करके बताया कि तेरे जीवन में तो एक बहुत बड़ा अनिष्ट उपस्थित होने वाला है, एक बहुत बड़ा तुझे विनाश मिलने वाला है जो अक्षय्य है, बहुत बड़ा है, सुमहत है। क्योंकि राजा दशरथ श्री राम को युवराज पद पर अभिषेक करने वाले हैं। और देखो इन्होंने जानबूझ करके भरत को तो वहाँ भेज दिया है, मामा के यहाँ भेज दिया है, ताकि कोई बाधा बीच में उपस्थित ना हो, भरत को राज्य ना मिले, और पूरा ये निष्कंटक राज्य बना करके अब श्री राम को देना चाहते हैं। तो ऐसा सुनकर के कैकेयी बहुत हर्षित हुई। हर्ष संपूर्णा उत्तिष्ठौ, उसने जगाया तो पहले तो उसको लगा भी जगा क्यों रही है, और फिर जब उसने समाचार बताया तो वो हर्ष से पूर्ण होकर के अपना एक कीमती आभरण उपहार में कुब्जा को दे देती हैं, मंथरा को दे देती हैं कि आपने इतना शुभ समाचार मेरे को दिया है तो इसके बदले में ये आपका गिफ्ट है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो इसमें से कुछ पूछना हो किसी को, कोई प्रश्न? जी। ओम दीदी प्रणाम। हम जैसे लोगों के संगत में रहते हैं तो हमारा स्वभाव भी धीरे धीरे वैसे ही होता है। तो यहाँ पे महल में जो है राम सहित सब इतने भाव शुद्ध हैं उनके, तो फिर उनके बीच में रह के भी मंथरा जी का भाव वैसे, तो क्या मंथरा जी का जो नेगेटिव वो है तो उन लोगों से ज़्यादा मजबूत है, पावरफुल है। जिसका पावरफुल होगा तो उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और फिर ये उनके साथ नहीं रहती है, इसकी ड्यूटी केवल कैकेयी के साथ है। महल तो बहुत बड़ा है ना, सबके अलग अलग हैं, तो मुझे लगता है इनका कभी मिलना भी होता नहीं होगा। अब पतंजलि तो बहुत बड़ा है ना, तो जो फेज 1 में रहने वाले हैं फेज 2 वालों के साथ कभी बार त्योहार मिलते हैं, रोज तो मिलते भी नहीं है। गुरुकुल वालों के साथ और एक उधर यूनिवर्सिटी में रहने वालों के साथ मिल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा था इनका। तो ये कैकेयी के साथ रहती हैं और अपने जो भी संस्कार लेके आई हैं उनको ठीक करने का आज तक इसको अवसर मिला नहीं, किसी ने समझाया नहीं। तो एक स्वाभाविक जो प्राणियों में राग द्वेष होता है, तो कुछ में कम कुछ में ज़्यादा, तो इसमें कुछ ज़्यादा है। अब रहती तो ये कैकेयी के साथ है, तो इतना तो कैकेयी में भी नहीं है, तो उसने तो अपना आभूषण भी दे दिया उसको निकाल के।
तो इसका मतलब उसके मन में ऐसा कोई अपने परिवार के प्रति या श्री राम के प्रति ऐसा द्वेष का भाव नहीं है, क्योंकि श्री राम ऐसा अवसर ही नहीं देते। वो इतने, उनका अच्छा व्यवहार है, और फिर इतने वर्ष तो सारे भाई गुरुकुल में ही पढ़े हैं। गुरुकुल से आने के बाद इतने समझदार हो गए कि कोई चांस देते नहीं है किसी को जो बुरा लगे। वो तो प्रजा में ही किसी को बुरा लगे ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, तो अपनी माँ को तो क्या करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब तक व्यक्ति खुद नहीं चाहे ना, देखो निश्चित रूप से संगति का प्रभाव पड़ता है, और जब तक व्यक्ति खुद नहीं चाहे तो फिर बिल्कुल पास रह के भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो तब पड़ता है जब हम पटकना चाहें, नहीं तो नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बहुत अच्छे, ये तो खैर थोड़ा दूर रहती है श्री राम से, उनके पास तो नहीं रहती है, लेकिन जो बिल्कुल पास रहते हैं उनके ऊपर भी तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक वो नहीं चाहेंगे। और यदि व्यक्ति की खुद जिज्ञासा है प्रभाव डालने की, तो फिर वो कोसों दूर बैठ करके भी प्रभाव डाल सकता है। तो जब जरूरी नहीं है कि फिजिकली पास रहे, तो कोई व्यक्ति अपने गुरु, उनके गुरु कितने दूर होते हैं तो भी वो उनकी शिक्षाओं से अपने जीवन को सुधार लेते हैं। अपने संबंधी को या किसी भी महापुरुष को एक आदर्श मान करके। अब आज महर्षि दयानंद फिजिकली तो नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाओं को लेकर के बहुत लोग अपने जीवन को ठीक कर लेते हैं। गुरु नानक देव, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, ये सब लोग फिजिकली तो है नहीं आज। तो जिनको उनसे शिक्षा लेकर के सुधरना है वो तो सुधर ही जाएंगे, और वे जिनको नहीं सुधरना है तो वो उनके रहते हुए भी उनका भी विरोध किया, उनके पास वालों ने भी उनको नहीं समझा। तो देखो हमारा कल्याण या हमारा लाभ या हमारे जीवन में रूपांतरण तभी घटित हो सकता है जब हम चाहें। हम नहीं चाहेंगे तो फिर पतंजलि का सूत्र फेल हो जाएगा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ना चाहे तो भी सन्निधि मात्र में रहने से उनके वैर का त्याग हो जाएगा, नहीं होगा। भैया महाराज जी तो किसी से वैर करते नहीं है, जरूरी थोड़ी उनके सन्निधि में रहने वाले सारे सन्यासी और ब्रह्मचारी भी किसी से वैर ना करें। वो चाहें तो ऐसा सीख सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिटेगा उनका फिर। ठीक। ओम दीदी माँ, यहाँ पे जो मंत्रा है उस कैरेक्टर को अगर हम दूसरे एक दृष्टिकोण से देखें तो वो केकई माता के ससुराल से आई है, तो हर एक का एक अटैचमेंट रहता है कि मेरे यहाँ से जो आदमी आए वो आगे बढ़े, वो उच्च श्रेष्ठ पद पर जाए जी। हाँ, तो यहाँ पे अगर जो मंत्रा को अगर देखें तो वो अटैचमेंट हो सकता है भरत से, भरत जैसे। हाँ, तो वो अटैचमेंट के कारण भी अगर वो ये बात अगर उनको कहने आए हैं कि इनको ही आगे क्यों ना बढ़ाया जाए, और पहले भी ये वादा कर चुके थे, दशरथ महाराज ने वादा कर देखो चुका ये था, रामायण में नहीं आया कहीं भी। ये व्याख्याकार ने नीचे टिप्पणी दी है, और ये इससे भी पता लग रहा है कि आगे जो कहानी, जो कई दो वरदान मांगती है, एक में भरत का राज्याभिषेक, तो उसको वरदान मांगने की जरूरत ही नहीं थी। अगर पहले से ही ये वचनबद्ध होते तो वो याद दिलाती कि आपने ऐसा वचन दिया था। तो ऐसा तो रामायण में कहीं नहीं आता है। तो ये इनकी अपनी कल्पना है व्याख्याकार की, ऐसा कोई वचन का मूल रामायण में आया नहीं बिल्कुल भी। हाँ ये ठीक है जो आप कह रहे हैं कि भाई वो, क्योंकि वो तो उनकी दासी है और उसका कर्तव्य है कि वो जिनकी सेवा करती है उनके हित का वो ख्याल रखे। लेकिन ये एक सामान्य स्थिति है, एक राग की स्थिति है। ये मतलब थोड़ा सा भी राग से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति होगा तो वो केवल एक कैकेयी या एक भरत के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि वो पूरा परिवार है। अब एक वो तो एक पार्ट है परिवार के, तो अगर उसकी थोड़ी भी परिवार के प्रति निष्ठा होगी तो फिर वो व्यक्ति महाराजा दशरथ के बारे में और पूरे परिवार के हित के बारे में सोचेगा। ये मतलब ऐसा ही है जैसे कोई ब्रह्मचारी सन्यासी यहाँ आते हैं तो किसी के साथ विचार मिलते हैं,
तो अब कभी ऐसा होता है कि जिसके साथ उसके विचार मिलते हैं, तो उसको कभी कोई वो बीमार होता है, या उसका कभी अपमान होता है, या उसको कोई डांटता है, या उसकी कोई त्रुटि होने पे उसको गुरुकुल से निकाला जाता है, तो ये व्यक्ति फिर उसके साथ या तो मैं भी जाऊंगा, या तो झगड़ा करेगा, या तो उस अपने मन में कलुषिता भरेगा, वैर भरेगा। तो इससे ये पता लगता है कि चलो इसका अटैचमेंट था, इसके साथ राग था, उसके कारण जो कर रहा है इतना तो ठीक है, ठीक तो नहीं है, पर ये एक सामान्य स्थिति का बयान कर रहा है। अगर तो इसकी संस्थान के प्रति निष्ठा होती, या गुरु के प्रति निष्ठा होती, या देश धर्म के प्रति निष्ठा होती, तो वहां कोई व्यक्ति मायने नहीं रखता है। फिर व्यक्ति से तो पूरा परिवार बड़ा है ना। एक व्यक्ति की हानि के लिए पूरे परिवार की हानि नहीं करनी चाहिए ना। आपको मानो किसी एक व्यक्ति से परेशानी है, तो आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे पूरे परिवार की हानि हो, क्योंकि व्यक्ति से परिवार बड़ा है। और एक परिवार की यदि हानि हो रही है, तो उसको हानि से बचाने के लिए कोई ऐसा काम मत करो जिससे राष्ट्र की हानि हो, क्योंकि राष्ट्र परिवार से बड़ा है। तो ये थोड़ी सी ऊंची स्थिति की सोच है। अब व्यक्तिगत रूप से तो शहीदों को कितने कष्ट आए, उनके परिवार को भी, और आज तक भी पिछले कुछ दिनों पहले ही मेरे को आदरणीय भाई राकेश जी बता रहे थे कि पता नहीं कौन शहीद, मैं नाम भूल गई अभी, बोल जी उनके पूर्वज यहाँ पर मेरठ में फुटपाथ के ऊपर रेहड़ी लगा रखी है, उन्होंने ऐसे अपना गुजारा कर रहे हैं। जिन्होंने धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनको कौन पूछ रहा है। और जो मतलब देश को कहीं किसी कोने में भी उनके लिए आदर्श नहीं है, लेकिन उनके पास पैसे हैं, तो उन लोगों ने अपना आदर्श बना के अपने घरों में उनके फोटो टांग रखे हैं। तो ये एक सामान्य सोच और बड़ी सोच के बारे में हमें देखना पड़ेगा। ये एक सामान्य सोच है भरत के बारे में सोचना, और यद्यपि भरत का कोई अनिष्ट भी नहीं हो रहा। ये देख ही रही है ना कि इस परिवार में ऐसा कोई कलह क्लेश या कहीं वैमनस्य ऐसा तो है ही नहीं। श्री राम अपने भाइयों के ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं, तो भरत का कोई अनिष्ट हो जाएगा ऐसा बिल्कुल कोई कारण नहीं है। पर इसकी सोच ऐसा सोच रही है कि अगर ये राजा बन गए तो भरत तो और भरत की माँ तो दास दासी जैसे हो जाएंगे। तो व्यक्ति हमेशा जो सोचता है वो अपने ही ज्ञान के स्तर के अनुसार सोचता है। तेरे मन कुछ और है, दाता के कुछ और। भगवान कुछ और सोचते हैं हमारे बारे में, और हम कुछ और ही सोचते हैं। गुरु कुछ और सोचता है, हम कुछ और ही सोचते हैं। हम वो सोचते हैं जो हमारा ज्ञान हमें दिखाता है। तो कई बार चीजें वैसी होती नहीं है, वो हमें वैसी दिख रही हैं क्योंकि हमारी आंख के ऊपर राग का, द्वेष का, घृणा का, क्षुद्रता का चश्मा चढ़ा हुआ है। जिसकी आंख के ऊपर विराटता का चश्मा होगा उसको नहीं दिखेंगी ये चीजें। अब देखो ना, अगर तो राम चाहते तो राम भी तो, उनका भी तो अहित किया ना, तो वो भी अपने पिता को भी जेल में डाल सकते थे, कैकेयी को भी दंड दे सकते थे, क्योंकि सारी प्रजा उनके साथ है। लेकिन उनकी आंख के ऊपर ये वाला चश्मा नहीं चढ़ा हुआ है, तेरा मेरा वाला। उनके आंख के ऊपर बहुत विशाल दृष्टि का चश्मा है, तो इसलिए वो अपनी माँ को, कैकेयी को एक अपशब्द भी नहीं कहते हैं, और वापस आने पे भी सबसे पहले उसी के पैर छूते हैं। तो ये दिखाता है भी एक व्यक्ति की दृष्टि कैसी है, उसका भाव कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है। अगर वैसे एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें, जैसे मैं कह रहा था कि अगर मंथरा को ऐसा देखा जाए कि कभी कभी हमारे भाव अच्छे रहते हैं, नॉर्मली अच्छे रहते हैं, लेकिन जब कुछ एक खराब विचार आता है तो उसके बाद और खराब विचार, इसके बाद एक के बाद आते रहता है। तो मंथरा पहले तो दूसरे एक राज्य से आई है, तो वो पूरे परिवार के या पूरे साम्राज्य के बारे में एक साथ वैसे सोच पाना थोड़ा मुश्किल है उसके लिए। दूसरा, वो भरत का पहले पक्ष रखेगी, वैसे करके वो रख रही है सामने, और क्योंकि वो दासी हैं तो हम उनसे इतना अधिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप पूरे साम्राज्य के बारे में सोचो।
तो इस कारण से भी, क्योंकि इसमें एक प्लॉट रहता है, अगर कहानी के तरीके से इसको देखें तो एक विलन किसी को बनाना पड़ता है, तो उस तरीके से हम इसे विलन के फॉर्म में देख सकते हैं। बट उनके जगह पे रह के देखें तो समझ में आता है कि एक अभी के समय में वैसा इंसान किसी से अगर राग हो तो वही करता है जो मंत्रा कर रही है। ये मैं यही तो कह रही हूँ कि भाई राग है तो यही करेगा व्यक्ति, और यदि उसका थोड़ा सा भी विकास हो गया तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई इतने कम टाइम में वो कैसे परिवार को समझे, इतना भी कम टाइम नहीं हुआ है, बड़े बड़े हो गए हैं, शादियां भी हो गई हैं, तो कोई ऐसा तो है नहीं। वो तो शादी के समय साथ आई थी, और अब तो भरत आदि की भी शादी हो चुकी है, तो ये कोई 1-2 साल का पीरियड थोड़ा ही है। तो इतने समय में भी जो व्यक्ति किसी अपने एक परिवार को अपना नहीं बना सका, तो इसका मतलब ये क्षुद्रता का ही प्रतीक है। तो इसका हृदय तो क्षुद्र है ही, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को विलन बनाना पड़ता है, विलन तो बन जाते हैं अपने आप ही। यहाँ कोई दशरथ ने या राम ने या प्रजा ने उसको थोड़ी प्रेरित किया है कि भाई तुम ऐसा करो, उसके अपने संस्कारों ने प्रेरित किया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने अब वो तो बेचारी को मजबूर कर दिया, तो व्यक्ति अपने संस्कारों से ही मजबूर होता है छोटा या बड़ा बनने के लिए। जिसकी सोच छोटी वो व्यक्ति छोटा, जिसकी सोच बड़ी है वो व्यक्ति बड़ा। तो दोनों हमारे सामने हैं। ये हमें राम की तरह बड़ा सोचना है कि मंथरा की तरह छोटा सोचना है, तो परिणाम भी सामने है। छोटा सोचने का ये परिणाम है, बड़ा सोचने का ये परिणाम है। तो चीजें तो देखो आएंगी। और इसमें श्री राम के राज्य अभिषेक में भरत का या कैकेयी का कहीं भी अहित हो नहीं रहा है, बल्कि नियम के अनुसार मिलना ही राम को चाहिए। भरत का प्रसंग ही कहाँ से उपस्थित हो सकता है। बेशक वो भरत की धात्री है, बेशक वो उसकी माँ की दासी है, लेकिन किसी के हक के ऊपर आप कैसे हक जता सकते हैं? हक ही नहीं है भरत का। श्री राम बड़े भी हैं, श्री राम योग्य भी हैं। या तो बड़े ना हो तो हो सकता है कि भाई भरत का आना चाहिए था, या फिर श्री राम योग्य ना हो, भाई प्रजा चाहती नहीं है, तो बेशक बड़े हो उनको हटाओ। और भरत किसी भी दृष्टि से भरत का हक बनता ही नहीं है, श्री राम का ही बनता है। जैसे आपने कल रामायण से सीख की बात कही थी, तो ये हमें समझ में आता है। हम सभी तो एक मंथरा का ही सोच यहाँ पे रखते हैं, मतलब आजकल की दुनिया में। लेकिन हमें मंथरा से राम तक कैसे बन सके वो पूरी कहानी हमें सिखाती है। तो देखो हम सब हर समय हम मंथरा वाली सोच में नहीं होते हैं, हर समय हम राम वाली सोच में भी नहीं होते हैं। हमारी जो स्थिति है, एक सामान्य व्यक्ति की जो स्थिति है, तो उसमें सत्वरज तम का अप डाउन चलता रहता है। तो ये जो इस प्रकार के शास्त्र हैं, प्रसंग हैं, दृष्टांत हैं, ये बस हमारे लिए आलंबन इस रूप में है कि हम सत्व को बढ़ाने का अभ्यास करें। नहीं बढ़ाएंगे तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना। रजोगुण तमोगुण का अप डाउन है ना, ये तो स्वाभाविक चलता है, कुछ नहीं करना इसके लिए, ये चलता ही रहेगा अपने आप। उसके लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा सत्व प्रधान होने के लिए। हटेंगे तो तब भी नहीं, थोड़े तो रहेंगे, लेकिन ये दबे रहेंगे। यदि अभिभव इनका हुआ रहेगा तो फिर ये हमारा अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। ऊपर से गिरने के लिए तो कुछ भी नहीं करना, एक बार हाथ छोड़ने हैं बस छत पे जा करके, फिर और क्या करना है? कुछ नहीं करना। चढ़ने के लिए काफी प्रयास करना पड़ेगा आपको। सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो एक एक स्टेप आपको जोर लगाना पड़ेगा, और छलांग तो इतनी कोई लगा नहीं सकता है। लिफ्ट से जाएंगे तो भी आप एक एक इंच वो आपको दूरी नापनी पड़ेगी, तो ठीक है मशीन ने सहायता करती तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चढ़ने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, गिरने के लिए कुछ भी नहीं करना है। तो मनुष्य का जीवन जो है वो पुरुषार्थ के लिए ही मिला है। नीचे गिरने के लिए तो बाकी की सारी योनियां हैं ही, वो वहां मिल जाएगा बाकी तो सब कुछ। केवल मात्र एक ही तो योनि ऐसी है इस धरती के ऊपर, अन्य पृथ्वियों के ऊपर या अन्य जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर कैसा जीवन है वो हम नहीं जानते।
ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में केवल एक ही पृथ्वी के ऊपर जीवन हो और बाकी कहीं भी जीवन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जरूर अन्यत्र भी कई जगह ऐसे जीवन होंगे, पर इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य से श्रेष्ठ कोई प्राणी नहीं है। तो ये तो ऊपर उठने के लिए ही है ये जन्म। तो ठीक है, अब मंथरा भी जो है वो गलत करते हुए अच्छे की तरफ ही बढ़ रही है। गलत करते करते भी व्यक्ति इतना ज्यादा दुखी हो जाएगा कि एक बार फिर उसको यू टर्न लेना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति नीचे गिर रहा है तो गिरते 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 एक तो ऐसा पॉइंट आएगा ना कि उसके नीचे नहीं जा सकता है, जमीन पे ही गिर गया जो, अब इससे नीचे कहाँ जाएगा। और गतिमान होना ये संसार का नियम है। तो ये जो धरती पे पड़ा है इसको अब उठना ही पड़ेगा, फिर ये फिर चढ़ेगा। और कोई व्यक्ति चढ़ते 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 शिखर पे चढ़ गया, अब उससे ऊपर और कहाँ चढ़ेगा। और गतिमान संसार का नियम है, तो फिर उसको वहां से धीरे धीरे वापस आना पड़ेगा। तो ये तो चलायमान जगत है। जो अत्यंत बुरा कर रहे हैं उनको वो करते 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 एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे कि उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। तो वहां से उनका जीवन मुड़ेगा, फिर मुड़ना ही पड़ेगा। तो मंथरा भी मुड़ेगी, जैसे जिसके संस्कार हैं वो ठीक है उस दिशा में अपनी यात्रा में लगा हुआ है। ठीक। ओम माता जी, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। प्रश्न प्रश्न जरा अलग सा है? अलग है, मतलब चैप्टर से अलग है। आपने गायत्री मंत्र के जाप के बारे में बताए थे, उनके निरंतर जाप से जो फायदे होते हैं उसके बारे में। हमारे दिमाग से गुड हार्मोन्स का रिलीज स्राव होता है। तो प्रश्न ये है कि अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण सही नहीं हो, प्रोनाउंसिएशन, तो उसके भारी नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्री के लोग भी अब गायत्री मंत्र के जाप करते हैं, तो वो तो संस्कृत जानते नहीं है। और मैं भी इस तरह होते हैं कि जो तेज़ी से पढ़ता हूँ तस्य भी दूर हो जाता है, और सदी में ही इस तरह हो जाते हैं। तो इसके भारी नुकसान भी हो सकते हैं क्या? ये भारी नुकसान तो नहीं होंगे, पर जितना लाभ होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। जी धन्यवाद। तो ठीक है, सीख लो फिर। सही। आप तो यहाँ गुरुकुल में पढ़ते हो, सीखने के लिए आए हो ना। हाँ, मतलब तेज़ी से पढ़ने में थोड़ा सा एरर आ जाता है। हाँ, तो आपकी स्पीड बन जाएगी, क्योंकि जब ज्यादा बोलने होते हैं ना मंत्र, तो इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। आराम आराम से बोलेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा फिर, तो फिर बाकी सेवाएं भी करनी है ना, तो इसलिए थोड़ा फास्ट बोलते हैं। और नहीं, कितना भी फास्ट बोलें, जब एक बार किसी को बोलना आता है तो फिर वो अशुद्ध नहीं बोलता है, शुद्ध ही बोलता है। एक बार शुद्ध बोलना आ गया तो आप सीख लो। कोई काम बहुत अच्छे से यदि किया जा सकता है तो उसको गलत तरीके से क्यों करें। ठीक है वो इसलिए कि वो अंग्रेजी पढ़ने वाले भी तो है गायत्री मंत्र ना, का जाप करते अंग्रेजी हैं। वाले तो आप जाके देखो, वृंदावन में इतना शुद्ध उच्चारण करते हैं, बहुत अच्छा। और एक बात और बताऊं, आप लोग तो मतलब हमारे भारत के जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो भारतीय परिधान नहीं पहनते, वो लोग पहनते हैं। आप वृंदावन जाएंगे ना तो ऐसे गोरी माताएं हैं जो साड़ी पहनती हैं। मीडिया में हमारे भी यहाँ की बहन बेटियां जींस पहनती हैं, क्या करेंगे। तो आप सारा ठीकरा उनके सिर पे मत फोड़ो कि वो ऐसे हैं वेस्टर्न लोग। वेस्टर्न भी अच्छे होते हैं, कुछ भारत वाले भी अच्छे नहीं होते। तो अच्छे बुरे का रेशो हर जगह, हर काल में, हर समय होता है। कुछ उत्तम कोटि के लोग होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, होते ही हैं। धन्यवाद। तो अब आप ठीक से सीख लेना गायत्री मंत्र। और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए तो आगे चलें। मंथराया वच श्रुत्वा शयनात्मा शुभानना उत्तस्थौ हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखेव शारदी अतीव सातु संहृष्टा कैकेयी विस्मयान्विता एकम् आभरणं तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभं दत्त्वा त्वाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रमदोत्तमा
कैकेयी मंथरां दृष्ट्वा पुनरेवाब्रवीदिदम् इदं तु मंथरे मह्यम् आख्यासि परमं प्रियम् एतन्मे प्रियमाख्यातं भूयः किं वा करोमि ते रामे वा भरते वाहं विशेषं नोपलक्ष्ये तस्मात् तुष्टास्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिषेक्षति। सा तु अतीव संहृष्टा, सा कैकेयी तु अतीव संहृष्टा विस्मयान्विता। वो जो कैकेयी थी वो तो बहुत खुश हो गई और विस्मय से अन्वित हो गई, विस्मय से भर गई। और एकम आभरणम तस्यै कुब्जायै शुभम प्रददौ। एकम शुभम आभरणम, एक बहुत अपना अच्छा सा आभरण आभूषण तस्यै कुब्जायै प्रददौ, उस मंथरा के लिए उसने दे डाला। दत्त्वा त्वाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रमदोत्तमा कैकेयी मंथरां दृष्ट्वा पुनरेव अब्रवीदिदम्। और अपना आभरण अपना आभूषण तस्यै कुब्जायै प्रमदोत्तमा दत्त्वा, उस श्रेष्ठ नारी ने अपना एक शुभ आभूषण कुब्जा को दे करके मंथराम दृष्ट्वा, और फिर उसकी तरफ देख करके पुनः एव अब्रवीत इदम, पुनः एवं अब्रवीत, फिर उससे ऐसे कहा, मंथरा से कहा, इदम तो मंथरे मह्यम आख्यासी परमम प्रियम। मंथरा तूने तो मुझे बहुत अच्छा समाचार सुना दिया। परमम प्रियम मह्यम आख्यासी, जो मेरे को परम प्रिय है, मतलब बहुत शुभ है मेरे लिए, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतना परम प्रिय समाचार तूने मुझे सुनाया है। एतन में प्रियम आख्यातम भूयम किम वा करोमि ते, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तेरे लिए और क्या कर दूं। तूने मुझे परम प्रिय समाचार सुनाया है। तो अभी तो मेरे पास ये आभूषण ही था जो मैंने तुझे दे दिया, लेकिन एतन में प्रियम आख्यातम, ये मेरे लिए इतना शुभ समाचार है कि भूयम किम वा करोमि ते, इससे ज़्यादा मैं तेरे लिए और क्या करूं, क्योंकि इससे ज़्यादा खुशी मेरे को कोई हो नहीं सकती जो तूने मुझे इतना शुभ समाचार सुनाया है। ये इनकी अपनी स्वाभाविक स्थिति है, रियल स्थिति है कैकेयी की। वो बोल रही हैं, रामे वा भरते वा हम विशेषम नोपलक्ष्ये तस्मात् तुष्टास्मि यद्राजा रामम राज्येऽभिषेक्षति। अहम, मैं, रामे भरते वा विशेषम नोपलक्ष्ये, मैं राम या भरत के बारे में विशेष माने अलग अलग नहीं सोचती हूँ। मेरे लिए राम और भरत एक ही जैसे हैं, दोनों में कोई विशेषता नहीं है। तस्मात् तुष्टा अस्मि, इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से, यद राजा रामम राज्येऽभिषेक्षति, जो महाराजा दशरथ श्री राम को युवराज पद देने जा रहे हैं, उनका अभिषेक करने जा रहे हैं, तो मैं तो इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि श्री राम हैं ही ऐसे और सब प्रकार के गुण हैं उनके अंदर, तो उनको युवराज बनाना ही चाहिए। तो बहुत अच्छा सोचा है महाराजा ने।